भागीरथी नदी कहां से निकलती है? ठीक है, भागीरथी नदी जो है वो आपका गोमुख से निकलती है। अच्छा, अब यहां पर और यहां पर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, गंगोत्री जो है, गंगोत्री जगह का नाम है, गंगोत्री एक ग्लेशियर का नाम भी है। ठीक है, तो जो आपका हिमनद है वो आपका गंगोत्री है, लेकिन उसमें वो कहां से निकलती है? वो आपका निकलती है इसमें से, गोमुख में से। ठीक है, और ये जो यह है कहाँ, यह कहां पर है? यह आपका उत्तरकाशी में है। और यही भागीरथी नदी आगे जाकर क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। मैं आपको बता दूं, जो गंगोत्री से लेकर आपका जो देवप्रयाग तक है, क्योंकि देवप्रयाग के बाद ही इसको क्या बोला जाता है? देवप्रयाग के बाद ही इसको गंगा बोला जाता है। तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक की जो लंबाई है वह आपकी 205 किलोमीटर है। अब यहां पर आपको अभी यह सोचना है कि देवप्रयाग में इस नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है जिसके बाद इसका नाम आपका क्या हो जाता है? इसका नाम आपका गंगा हो जाता है। तो आपको यह याद करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सी निम्न में से कौन सी नदी? हिमनद। हिमनद का मतलब होता है आपका ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ठीक है जी, ये आपकी ग्लेशियर से निकलती है, ये ग्लेशियर से निकलती है, ये ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ये ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? वह है आपका कोसी नदी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोसिला नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और यह निकलती कहां से है? यह कौसानी बागेश्वर के पास एक धार पानी धार है। ठीक है, कहां पर? कौसानी बागेश्वर के पास एक धार पानी धार है, वहां से आपका जो यह कोसी नदी है यह निकलती है। यह ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? ओके, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो एक गंगा का आता है, एक यमुना नदी तंत्र आता है, और एक आपका जो आता है वो आता है आपका काली नदी तंत्र। ठीक है, गंगा के अंदर ही आपका एक अलकनंदा तंत्र आता है। तो जो आपका मंदाकिनी है यही आपका कहां से संबंधित है? यह अलकनंदा जल प्रवाह से संबंध रखती है। अलकनंदा का जो पुराना नाम है, अलकनंदा का पुराना नाम आपका विष्णु गंगा भी है। ठीक है, अलकनंदा का जो आपका पुराना नाम है वह क्या है? आपका विष्णु गंगा भी है। यह कहां से निकलती है? यह चमोली में एक आपका सतोपंत झील है। ठीक है, क्या है? सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत झील, वहां से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, ये आपको याद करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक आपका मंदाकिनी नदी बहती है, और इसी में आपका जो जून 2013 है, ठीक है, वहां पर आपकी जो आपदा आई थी वह यहीं पर आई थी, मंदाकिनी घाटी, केदार मंदाकिनी घाटी में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेमकुंड झील घिरी हुई है। ओके, जो हेमकुंड झील है यह 7 हिमाच्छादित क्षेत्रों से, शिखरों से घिरी हुई है। ठीक है जी, अब जो ये हेमकुंड झील है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहां पर है ये आपका चमोली में है। इसके बगल में क्या है? इसके बगल में आपका हेमकुंड साहिब है, जो कि सिखों का क्या है? सिखों का बहुत बड़ा आपका वहां पे स्थान है। ठीक है, किस धर्म से? सिख धर्म से। यहां पर किसने तपस्या की थी? इनके जो आपके 10वें गुरु हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। इनके जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने आपका यहां पर तपस्या की थी। ठीक है, तो यह जो जगह है यह आपका हेमकुंड साहिब है, और इसके बगल में आपका हेमकुंड झील, जो कि 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही कुमाऊं में बात करें तो नैनीताल झील है। नैनीताल झील भी आपके इसी तरीके से शिखरों से घिरी हुई है, बस दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वह नहीं घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से एक कौन सी त्रिभुजाकार है? मतलब एक किसके 3 कोने हैं जी? ओके, यहाँ पर अच्छा उसका नाम नहीं है। ओके ओके, इसका जो आंसर है वो आपका है कौन सा? सतोपंत झील। ठीक है, क्या है? सतोपंत झील। सतोपंत झील के जो आपके 3 कोने हैं वहां पर कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने यहां पर तपस्या की थी। ठीक है, यहीं से कौन सी नदी निकलती है? अभी हमने पढ़ा, यहीं से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। यह कितनी ऊंचाई पर है? यह 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपके कुमाऊं की, हम कहां की बात करते हैं? कुमाऊं की। तो कुमाऊं की जो भीमताल, कुमाऊं का जो भीमताल है,
ठीक है, वह भी क्या है, वह भी आपका त्रिभुजाकार भी है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, देखिए इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, या तो सतोपंत आएगा या भीमताल आएगा। तो ऐसा ना समझें कि केवल भीमताल ही आपका त्रिभुजाकार है, सतोपंत भी आपके 3 कोने होते हैं साइड में। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न झीलों में से 9 कोनों वाला, बहुत आसान सा है ये तो, 9 कोनों वाला कौन सा है, नौकुचिया ताल। और यह कहा जाता है कि इसके 9 के 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। यह किंवदंती है, यह एक यहाँ पर कहानी है, लोक कथा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न। उत्तराखंड की में कोसी नदी की सहायक, अच्छा उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। अच्छा, किसकी सहायक नदी है, तो यह आपकी किसकी सहायक नदी है, यह आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। जैसे मैंने आपको बताया, जो कोसी है वो कहां से शुरू होती है, वो आपकी कौसानी से शुरू होती है, कहां तक जाती है, मतलब उत्तराखंड में आपका रामनगर तक। उसके बाद जो बैराज बन जाता है, उसके बाद ये यूपी में जाके किससे मिल जाती है, यूपी में जाके आपके रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कहता है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत आसान सा प्रश्न है। जो टिहरी बांध है वह भागीरथी और भिलंगाना नदी के तट पर स्थित है, भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है जी, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, 260.5 मीटर। ठीक है जी, ये आपको याद करना है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जाह्नवी नदी, ठीक है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो जाह्नवी नदी आपका भागीरथी से संबंधित है, जो गंगा है। एक बार कहते हैं इनको जो ऋषि हैं उन्होंने इसको पी लिया था, उसके बाद अपनी जांग से इनको निकाला था, तो इस वजह से इनको क्या बोला गया है, जाह्नवी नदी बोला गया है। ठीक है जी, आगे प्रश्न पे चलते हैं। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही, तो यह जो झील है यह आपकी 62 वर्षों तक रही। कितने वर्षों तक, 62 वर्षों तक यह झील बनी रही। कौन सी, गौना झील। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न। अभी मैंने बताया था टिहरी बांध कहां पर स्थित है, तो यहां देखिए ना, बहुत आसान सा है। टिहरी नदी किस पर स्थित है, भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अभी काली नदी तंत्र का पहला क्वेश्चन, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है। ठीक है जी, काली और गोरी, काली गंगा भी कहते हैं। ठीक है जी, जो ये काली है यह कहां से निकलती है, यह काला पानी एक जगह है, वहां के आपके व्यास आश्रम के पास से जो आपका काली नदी यह निकलती है। जो आपका गोरी नदी है यह आपका मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और जो ये काली नदी है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका शारदा नदी। कहां से, टनकपुर के बाद से इसको क्या बोला जाता है, शारदा नदी बोला जाता है। तो काली और गोरी का जो आपका संगम होता है वह कहां पर होता है, वो आपका जौलजीबी जगह में होता है। वह कहां पर होता है, आपका जौलजीबी जगह में होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पे। ओके, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है जी, अरवा ताल, देवी कुंड, नंदा कुंड और बरीताल। जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है जी, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 15वां प्रश्न। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। ओके, कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी है वह आपकी है सरयू नदी। अभी हम पढ़ेंगे गोमती और सरयू का आपका कहां पर होता है, ठीक है, संगम। तो पहले सरयू के बारे में पढ़ लें। तो जो यह नदी है यह आपकी क्या है, काली नदी तंत्र जो है, काली नदी को सबसे अधिक पानी देने वाली यही नदी है। सबसे अधिक पानी जो देती है वह कौन सी नदी है, वह यही सरयू नदी है। ठीक है जी, उसकी आपका है। और जो सरयू है इसकी प्रथम सहायक नदी कौन सी है, आपकी गोमती। ठीक है, ये याद करना है। और इसका संगम कहां पर होता है, इसका संगम आपका बागेश्वर में होता है, सरयू और गोमती का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, कहां से, देवप्रयाग से। ठीक है जी, गंगोत्री से लेके आपका देवप्रयाग तक कितना है, आपका 205 किलोमीटर तक है। ठीक है, जो आपका देवप्रयाग है उस देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, देवप्रयाग में दो नदियों का पंचप्रयाग में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक भागीरथी नदी है, एक आपकी अलकनंदा नदी है। इनको कौन कौन सी नदियां बोला जाता है, इनको सास बहु नदी बोला जाता है। भागीरथी को क्या बोला जाता है, भागीरथी को आपका सास बोला जाता है। अलकनंदा को क्या बोला जाता है, अलकनंदा को आपका बहु बोला जाता है। तो यहाँ पर देवप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा बहुत तेज आती है,
ठीक है। और जो भागीरथी है यह बड़े शांत तरीके से आती है, लेकिन जब यहां से ये मिल जाती है गंगा, इसके बाद क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। अलकनंदा बड़े उछलते हुए पानी उसका ऊपर नीचे होते हुए आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं 17वें प्रश्न पे। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका प्राकृतिक झीलों की जो संख्या है वह सर्वाधिक है। ठीक है जी। 18वां प्रश्न, कौन सा ताल रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है वो है आपका रूपकुंड। ठीक है, कौन सा है? ये आपका रूपकुंड है। कहां पर है ये? चमोली में है। एक कहानी के अनुसार जब शिव और पार्वती यहां से कैलाश जा रहे थे तो उन्होंने इस ताल का निर्माण किया था। कौन सी ताल का? इन्होंने आपके जो उत्तराखंड का रहस्य ताल है, रूपकुंड है, इसका ताल किया था। यहाँ पर क्या मिलते रहते हैं? यहाँ पर अभी भी कंकाल मिलने में रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रहस्य ताल बोलते हैं। ये कंकाल किस किस के हैं? तो एक जो आपका है यश धवल, ठीक है, और जो उनकी रानी बलपा और उनके सैनिक, ठीक है, उनके सैनिकों के यहाँ पर कंकाल अभी भी आपके मिलने में रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम रहस्य कुंड भी बोलते हैं। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। राज्य का सबसे जो लंबा हिमनद है वह है आपका कौन सा? ग्लेशियर। ठीक है, वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, कहां पर है ये आपका उत्तरकाशी में है। जो गंगोत्री है, यह गंगोत्री है, ये कहां पर है? उत्तरकाशी में है। इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 30 किलोमीटर, 30। ठीक है, 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर आपका चौड़ा है। ठीक है, और कहां से? आपका गोमुख। ठीक है, यहीं से गोमुख है, जहां से आपका क्या है? जहां से भागीरथी, गंगा तो बाद में बोलते हैं, यहां से क्या है? भागीरथी आपकी निकलती है। ठीक है जी। अगला 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो यह है आपका कौन सा? सहस्त्र ताल। कौन सा है? सहस्त्र ताल। किस जिले में है साहब? टिहरी जिले में है। ठीक है, किस जगह से निकलती है? घुत्तू के पास से आपका टिहरी जो आपका ये ताल है वहां से है। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि यह क्या है? कई तालों का यहाँ पर समूह है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर है? यह लगभग आपका 1530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट बस आज का जो यह लेक्चर है यह यहीं पर समाप्त होता है।